हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग की डिमांड पे सन 2024 में प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखना है और पूरा का पूरा सिलेबस आपको 10 प्रैक्टिकल मैं इस वीडियो में बताऊंगा और इसका पीडीएफ भी मैंने बना लिया है। अगर आप पूरी वीडियो पहले समझ लीजिए कैसे लिखना है, कहाँ पे फिगर बनेगा, कहाँ पे फिगर नहीं बनेगा, उसके बाद आप पीडीएफ से आसानी से लिख सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपका प्रश्न है पहला। यहाँ पे पहला प्रैक्टिकल है, N/20 ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से दिए गए NaOH विलयन की सांद्रता प्रति लीटर में निकालना है। 1 से 2 नंबर पेज पर है। 250 मिलीलीटर नॉर्मलता प्रति 25 Na2CO3 का मानक विलयन और तैयार करना है। N/10 Na2CO3 विलयन की सहायता से दिए हुए H2SO4 विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है। यहाँ पे N/20 C2H2O4 की सहायता से दिए हुए KMnO4 विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है। एल्डिहाइड समूह के लिए परीक्षण करना है। अगला, दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना है। अगला आपका है, दिए गए कार्बनिक यौगिक का गलनांक ज्ञात करना है। अगला, स्टार्च का कोलाइडी विलयन द्रव रागी सोल तैयार करना है। अगला, अंडे के एल्यूमिनियम का कोलाइडी विलयन बनाना है। किसका? अंडे के एल्यूमिनियम का कोलाइडी विलयन बनाना है। और आपका 10 नंबर जो प्रैक्टिकल है वो है प्रैक्टिकल नंबर 10, गोंद का द्रव रागी सॉल तैयार करना है, जो पेज नंबर 18 से 19 है। मतलब इस प्रैक्टिकल में लगभग आपको 20 पेज लिखने हैं। तो आपका पहला प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो ये है आपका पहला प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला प्रैक्टिकल है। यहाँ पर देखो लिखा भी है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, और ये आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लिखा है। N/20 ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से दिए गए NaOH विलयन की सांद्रता प्रति लीटर में निकालो। तो ये देखो विधि है, पूरा का पूरा विधि यहाँ पर लिखा है। हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से लिखा है, आपको कोई भी चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर पूरी हिंदी आपको लिख देना है। लास्ट में हेडिंग है आपका प्रेक्षण, और प्रेक्षण यहाँ पे इसके जस्ट यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 2 पे। ठीक है, देखो यहाँ पेज नंबर 2 पे आपका लिखा गया है प्रैक्टिकल प्रेक्षण लिखा गया है। क्रमांक संख्या 4 है, 1 2 3 4 है। यहाँ पर डिब्बे हैं और चारों में वैल्यू पूरा पूरा लिखा गया है। इसके बाद आपका आएगा गणना। यहाँ पे गणना करना है, पूरा यहाँ पे गणना लिखा है। NaOH की सांद्रता लिखा है, NaOH का तुल्यांकी भार लिखा है, नॉर्मलता लिखा है, परिणाम इसका लिखा गया। ये सारी की सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर लिखा है इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है। इसके बाद आएगा, अभी इसमें कोई फिगर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में पूरा उद्देश्य हमने पहले भी पढ़ा। सामग्री क्या क्या लगेगा यहाँ पर लिखा गया है। सिद्धांत में क्या क्या वैल्यू दिया है, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पे विधि है, यहाँ पर विधि में पूरा विधि, यहाँ पर देखो पूरा का पूरा हिंदी है विधि में, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लिखा है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपको पढ़ने में या देखने में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। इसके बाद आपका आता है अगले पेज में, ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 चल रहा है। ये आपका विधि अभी भी, यहाँ से विधि अभी भी चल रही है। ये पूरी की पूरी विधि है, यहाँ पर लिखा गया है। और ये आपका है परिणाम, और यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 होता है खत्म। इसके बाद आपका आएगा प्रैक्टिकल नंबर आ गया 3। देखो यहाँ पर आ गया ना प्रैक्टिकल नंबर 3, और जस्ट इसी के बगल में देखो, इसी के बगल में यहाँ पर आपका दिया गया है प्रेक्षण। ये किसका प्रेक्षण है? तो ये है प्रेक्षण प्रैक्टिकल नंबर 3 का। यहाँ पर 1 2 3 3 वैल्यू है, तीनों वैल्यू का मान दिया गया, प्रारंभिक उत्पाद अंतिम पूरा पूरा वैल्यू लिखा गया। इसी के जस्ट में बगल में आपको प्रैक्टिकल नंबर 3 लिखना है। यहाँ पर उद्देश्य पूरा पूरा दिया गया है, ये आपकी विधि लिखी गई है, अंतिम बिंदु लिखा गया है, यहाँ पर इसका मान पूरा लिखा गया है, गणना लिखी गई है कैसे है, और H2SO4 की सांद्रता का पूरा यहाँ पर वैल्यू लिखा गया है, और ये इसका है परिणाम। ठीक है, दिए गए अज्ञात H2SO4 की सांद्रता 10.82 ग्राम प्रति लीटर है। ये पूरा यहाँ पर वैल्यू लिखा गया है। 10.82 ग्राम प्रति लीटर वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद इसके जस्ट बगल में पेज पलटेंगे, यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है। इसके जस्ट बगल में आपका आता है प्रैक्टिकल नंबर 4। प्रैक्टिकल बहुत बड़े बड़े नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिकल बड़े लिखने भी नहीं आपको। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट है, और सन 2024 में आपको यही को लिखना है, इन्हीं सारे प्रैक्टिकल के बारे में लिखना है आपको। ये आपका उद्देश्य दिया गया है, सामग्री आपका दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद आपका सिद्धांत, ठीक है, ये आपका पूरा सिद्धांत हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी विधि हो जाएगी। ठीक है,
ये आपका सिद्धांत और ये आपका हो जाएगा विधि हो जाएगा। इसके बाद इसके जस्ट बगल में देखो यहाँ पर प्रेक्षण है। ये किसका प्रेक्षण है? ये प्रैक्टिकल नंबर 4 का प्रैक्टिकल प्रेक्षण लिखा गया। इसके जस्ट बगल में ये पूरा पूरा प्रेक्षण लिखना है और इसी के जस्ट बगल में अभी प्रैक्टिकल नंबर आपका 4 ही चल रहा है। ये आपकी विधि है पूरा पूरा। इसके बाद यहाँ पे आपकी गणना करना है। यहाँ पे गणना आपको कर देना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर KMnO4 की सांद्रता, ये पूरी की पूरी वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे परिणाम है इसका, ये गणना नहीं है, ठीक है, ये परिणाम है। परिणाम आपका वैल्यू दिया 1.75 ग्राम प्रति लीटर आएगा। इसके बाद आपका आता है प्रैक्टिकल नंबर 5। ये आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल नंबर 5। देखो यहाँ पर लिखा भी है एल्डिहाइड समूह के लिए परीक्षण करना है। पहला आपका सिर्फ परीक्षण है। ये पूरा वैल्यू यहाँ पर सिर्फ परीक्षण के बारे में लिखा गया है। ये पूरा का पूरा सिर्फ परीक्षण है। इसके बाद सिर्फ अभिकर्मक का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे दूसरी हेडिंग है। इसके बाद आपका दूसरा आएगा हेडिंग इसमें टॉलेन परीक्षण या सिल्वर दर्पण परीक्षण, ये आपका दूसरा नंबर है। इसके बाद आएगा आपका चमकते हुए दर्पण एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति प्रदर्शित करना, ये पूरा आपका दर्पण हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल या परीक्षण, सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ पर एस्टर परीक्षण, ये आपका हो जाएगा। पूरा पूरा एस्टर परीक्षण तक आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल नंबर 5। इसके बाद आएगा प्रैक्टिकल नंबर 6। क्या है प्रैक्टिकल नंबर 6? कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 आपको मतलब बना दे रहे हैं यहाँ पर 4 डिब्बे। पहला नंबर में प्रयोग आपका लिखा है, इसके बारे में प्रेक्षण क्या निकल के आया, अनुमान क्या था। इसके बाद नंबर 2 आपका क्या था प्रयोग, क्या प्रेक्षण निकल के आया, क्या इसके अनुमान निकल के आए, ये इतना चीज़ें आपको लिखना है। तो ये 1 और 2 यहाँ पर लिखे। इसके बाद अगले पेज पे देखते हैं। अगले पेज पे आ गया 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर वो आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाई है। 3 के बाद 4 नंबर कार्बोक्सिलिक समूह परीक्षण। इसके बाद आ जाएगा 5 कार्बोनिल समूह परीक्षण। इसके बाद आपका आएगा 6 नंबर एमीन समूह के लिए परीक्षण क्या क्या होगा, ये पूरा यहाँ पर लिख देना। एमीन अनुपस्थित लिखा है, NH2, एमीन को हम NH2 पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो जाएगा 6 नंबर तक। इसके बाद आपका आएगा परिणाम, इसकी क्या निकल के आए, ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 ही चल रहा है। ये परिणाम क्या निकल के आए यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद रासायनिक समीकरण आपको एक दर्शा देना है, ठीक है। यहाँ पे एल्किल समूह को जब क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। तो ये आपको रिएक्शन भी लिख देना है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल आता है प्रैक्टिकल नंबर 7। 7 नंबर प्रैक्टिकल में क्या लिखा है, लिखा गया है कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों का गलनांक ज्ञात करना। यहाँ पे सिद्धांत पूरा पूरा वैल्यू है। सिद्धांत किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह ताप होता है जिस पर वह ठोस पदार्थ पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे हम कहते हैं गलनांक। तो ये आपका सिद्धांत लिखा है, यहाँ से यहाँ तक आपका सिद्धांत है। इसके बाद परिणाम क्या निकल गया, परिणाम में लिखा गया है कि दिए गए कार्बनिक द्रव का क्वथनांक 49.5 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके बाद सावधानियाँ इसकी क्या हैं, तो सावधानियाँ में लिखा गया है कि नंबर 1, ये नंबर 1 है कि गलनांक उपकरण को कभी भी ठंडे पानी में ठंडा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, गलनांक ज्ञात करने के पश्चात गलनांक उपकरण को कमरे के ताप पर ठंडा होने देना चाहिए। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा उद्देश्य आपके क्या हो जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा है उद्देश्य। उद्देश्य में आपका क्या है, स्टार्च का कोलाइडी बिलेन या द्रव रागी सोल तैयार करना। ये प्रैक्टिकल नंबर कौन सा है, तो ये प्रैक्टिकल नंबर है आपका 8 नंबर। 8 नंबर यहाँ पे प्रैक्टिकल लिखना आवश्यक उपकरण एवं रसायन है, क्या क्या इसकी वैल्यू है, ये सारी चीज़ें लिखा है ना। रिक्वायर्ड एपियर्स एंड केमिकल्स, ये आपके उपकरण हो गए। यहाँ पर इसके थ्योरी या सिद्धांत हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर 1 2 3 विधियाँ यहाँ पर लिखी गई, तो आपको भी 3 विधि लिखना है। यहाँ पे परख नली आसुत जल को काटा गया है, इसकी जगह पे आएगा परख नली, ठीक है, ये आपको काटा गया है। परख नली में लगभग इतना 12 ग्राम स्टार्च को लेकर उसमें 5 से 10 मिलीलीटर आसुत जल मिलाकर कांच की छड़ से अच्छी तरह से मिलाते हैं। इसके बाद नंबर 3 क्या लिखा है कि मिले हुए विलयन को तिपाई पर रखी तार की जाली पर रखकर बर्नर द्वारा गर्म किया करते हैं। इसके बाद ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 8 ही चल रहा है। इसके बाद आएगा नंबर 4, इसी में प्रैक्टिकल नंबर 4
8 का चौथा नंबर और यहाँ 5वां, 6वां, 7वां, ये 7 नंबर तक आपको लिखने हैं। और हर चीज़ें यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से लिखा भी गया है और अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद आपका है सावधानियाँ। सावधानियाँ 2 हैं। पहला, साल बनाने में आंसू जल ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2 लिखा है, बीकर में गर्म जल में शुष्क स्टार्च कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। तो ये 2 सावधानियां भी आपको पेपर में लिखनी है। इसके बाद आएगा प्रैक्टिकल नंबर 9। यहाँ पर आगे आपका प्रैक्टिकल नंबर 9, देखो यहाँ पर लिखा है ना, प्रैक्टिकल नंबर 9। उद्देश्य क्या है कि अंडे के एल्ब्यूमिन का कोलाइड विलयन बनाना। कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। आपका आवश्यक उपकरण हो जाएगा रिक्वायर्ड, लिखा है बीकर, कांच की छड़, तिपाई, तार की जाली, आंसू जल तथा एक अंडा। इतनी चीजें आपके उपकरण में जरूरत पड़ेंगे। इसके बाद प्रयोग विधि में क्या लिखा है, प्रयोग विधि में पूरा वैल्यू लिखा है कि एक अंडे को तोड़कर एक बीकर में एकत्रित कर लेते हैं। उसमें जो एल्ब्यूमिन तथा एक पीले रंग की जर्दी होती है, पीले भाग को अलग करके दूसरे बीकर में डालते हैं। अंडे का केवल रंगीन भाग ही एल्ब्यूमिन होता है। एक दूसरे बीकर में लगभग 150 मिलीलीटर आंसू जल लेकर उसमें एल्ब्यूमिन को धीरे धीरे डालते हैं और विलयन को कांच की छड़ से 10-15 मिनट तक हिलाते रहते हैं और तैयार हुए कोलाइडी विलयन को फिल्टर पेपर द्वारा छान लेते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी प्रयोग विधि। इसके बाद हेडिंग आती है सावधानियाँ। सावधानियाँ में आपको क्या लिखना है वो समझते हैं। तो इसकी सावधानियाँ आपकी हो जाएंगी, यहाँ पे लिखा है सावधानियाँ। सावधानियाँ में क्या लिखा है कि उक्त प्रयोग में ना ही कोलाइडी विलयन को गर्म करना चाहिए और ना ही इसमें गर्म जल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गर्म जल से अंडे के एल्ब्यूमिन का स्कंदन होता है। ये सावधानियाँ आपको लिख देना है पेपर में। मैंने पहले ही कहा, अगर आपको पीडीएफ का ज़रूरत होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको पीडीएफ इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद आपका है था प्रैक्टिकल नंबर 10। प्रैक्टिकल नंबर 10 में क्या, इसका उद्देश्य क्या है कि गोंद का द्रव रागी सॉल्ट तैयार करना। आवश्यक उपकरण बीकर, कांच की छड़, तिपाई, जल तथा एक अंडा। इसका सिद्धांत क्या हो जाएगा, सिद्धांत गोंद और जल मिलाकर एक अस्थायी द्रव स्नेही कोलाइडी साल बनाते हैं। प्रयोग विधि क्या हो जाएगा, लगभग 3 से 4 ग्राम गोंद खल्लर में भली भांति पीसते हैं और इसे लेकर धीरे धीरे पीसे गोंद मिलाते द्वारा कांच की छड़ द्वारा हिलाते रहते हैं। विलयन को कांच की छड़ से तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि गोंद का चूर्ण जल में पूरी तरह से मिल ना जाए। विलयन को कुछ मिनटों तक हिलाया जाता है, उसके बाद फिल्टर पेपर द्वारा उसको छान लिया जाता है और छनित विलयन गोंद का कोलाइडी विलयन है। यहाँ तक आपको प्रयोग विधि में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा प्रयोग विधि के बाद आपका आएगा सावधानियाँ। सावधानियाँ में क्या लिखा है, सावधानियाँ में आपका लिखा है कि गोंद का साल गर्म जल में बनाना चाहिए। इसमें गर्म आंसू जल ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें गोंद का परिक्षेपण अच्छी तरह से हो जाता है। तो यहाँ तक आपको पेपर में लिख देना है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको पीडीएफ का ज़रूरत होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसके पहले भी मैंने प्रैक्टिकल सन 2023 का वीडियो डाला था, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पांस है और वहां पे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर सन 2024 का प्रैक्टिकल किस तरह से लिखना है और उसका सिलेबस क्या है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दोनों का प्रैक्टिकल मैंने बना दिया है। आपको बायोलॉजी और भी किसी भी सब्जेक्ट का अगर प्रैक्टिकल चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करना, हम आपको उस का भी वीडियो अपलोड कर देंगे और आपके पास पीडीएफ भेज देंगे। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।